देखता हूं कि संविधान खतरे में है, तो मुस्लिम्स आज बड़े पैमाने पर आगे निकल कर आ रहे हैं। जब हमने एनआरसी और सीए का मामला देखा, तब हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी मुस्लिम माताओं ने, बहनों ने ही वो सारा जिम्मा उठा लिया था। तब मुझे पूछा गया कि मुस्लिम क्यों रास्तों पर बैठे हैं, और जब मैंने मुसलमानों के आंदोलनों को देखा, तब उन्होंने अपने धार्मिक झंडों को वहां नहीं फहराया था, वहां पर उन्होंने कुरान को नहीं रखा था। हमारी मुस्लिम महिलाएं बाबा साहब के तस्वीर को लेकर बैठी थी और इस देश का नेशनल फ्लैग लेकर उस झंडे के नीचे वो आंदोलन कर रही थी। आज इस देश में मुस्लिम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान बनाने के लिए भी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है, जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। आपको लगेगा हमारा तो कोई आदमी नहीं था संविधान लिखने के लिए, तो हमारा योगदान कैसे है? जब बाबा साहब इसी मुंबई से संविधान सभा में जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय गांधी, पटेल ये आकर बाबा साहब से मिले और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि ये देश हम ऐसे ही आजाद नहीं करेंगे, जब तक इस देश को आप कैसे चलाओगे ये जब तक तय नहीं करोगे और इस देश का एक संविधान निर्माण नहीं होगा, तब तक हम आपको आजादी नहीं देने वाले। और इसलिए ये देश कैसे चलाने वाले हो, इसका दस्तावेज बनाने के लिए उन्होंने एक असेंबली कहो, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली समिति कहते हैं, वो संविधान सभा का गठन उन्होंने किया। मेरे ख्याल से अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 398 मेंबर्स, 298 मेंबर्स की संविधान सभा उन्होंने गठित की। और उस एक सीट में बाबा साहब भी चुनाव लड़ रहे थे कि इस देश का जो संविधान बनने जा रहा है उसमें इस देश के लोगों की बात होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब उस संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। पटेल और गांधी ने आकर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमने आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद रखी हैं। हम आपको इस संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। इस तरह के चैलेंजेस बाबा साहब के सामने थे। और जब जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पश्चिम बंगाल में वहां से आंदोलन लड़ रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, तब उनको ये बात पता चली कि बाबा साहब को संविधान इस देश का निर्माण करने के लिए, लिखने के लिए उस संविधान सभा में भी आने से रोका जा रहा है। तब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया, यानी मुंबई के एक कैंडिडेट को, मुंबई के एक व्यक्ति को, बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया जाता है और वहां पर जो लोग चुनकर गए हैं उसमें से एक को इस्तीफा देने को कहते हैं। और मुसलमानों ने बाबा साहब के लिए अपने पोस्ट का रेजिग्नेशन दिया और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा है। और इसलिए मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि इस देश के संविधान को निर्माण करने में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा त्याग है, रोल है। और आज मैं देख रहा हूं कि उस संविधान को बचाने के लिए भी इस देश का मुस्लिम आगे आ रहा है। इस देश का मुस्लिम इसलिए पता है कि ये संविधान हमने एक रात में नहीं बनाया है, इसको बनाने के लिए संघर्ष किया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर गए हैं और इसलिए हमें ये संविधान बचाना है। अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शंस हमने देखी, ट्रंप हारे और बाइडेन गवर्नमेंट वहां पर यहां पर आई। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, जब उनका स्पीच चल रहा था तब उनका स्पीच में देख रहा था, मोबाइल पे देख रहा था। कमला हैरिस का यह कहना है कि डेमोक्रेसी जो होती है ये हमेशा के लिए नहीं होती, ये कभी ना कभी खत्म होती है, ये चली जाती है। डेमोक्रेसी तब तक बची नहीं रहती जब तक उसको बचाने वाले लोग ना, जब तक उसको बचाने वाले लोग ना। अगर डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग ही आपके पास नहीं है तो डेमोक्रेसी इस देश में नहीं रहेगी।
लेकिन इन 2 सालों में 4 सालों में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के पक्षधरों की संख्या अब बढ़ते जा रही है। सीए एनआरसी लागू करने के बाद आज मुस्लिम लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े हो गए। फार्मर बिल, फार्मर एक्ट ये जब लागू किया तब इस देश का किसान, जब मैं सिंगू बॉर्डर पर उन आंदोलन में शामिल हुआ तब मैंने वहां पर देखा कि वहां के किसान बाबा साहब के एग्रीकल्चर व्यूज, खेती विषय जो विचार है वो पढ़ रहे थे। आज किसान डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, मुस्लिम डेमोक्रेसी को बचाने आगे आ रहे हैं। मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों में जब काम करता हूं तब उन लोगों को भी यह कहता हूं कि इस देश का मुसलमान अपनी ना, आप लोगों को लगता होगा कि सीए एनआरसी नागरिकता बचाने का कार्यक्रम है, बिल्कुल नहीं। मैंने देश के लोगों को यह बताया कि सीए एनआरसी नागरिकता बचाने के लिए मुसलमान रास्तों पर नहीं बैठे हैं, किसान सिंगू बॉर्डर पर अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो इस देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर बैठे हुए हैं। और अगर इस देश में मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये अगर संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर बैठ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके साथ, उनके बगल में बैठे और उनका साथ दें। ये प्रचार और